प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको संकेत में भी दिया हुआ है कुछ, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। यह मान लीजिए यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमें कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है, कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि संकेत में आपको दिया हुआ है कि यक्स लेना है, लेकिन आप कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। चलिए हम रफ में सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम फेयर में नोट करेंगे। देखिए, अब हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं। मानते हैं कि हमारे पास जो पूर्णांक है a है, कि माना पूर्णांक a है। तो आपको पता है कि अगर हम कोई पूर्णांक a मानेंगे तो यह पूर्णांक हमारा भाज्य होगा, और हमें पता है कि क्वेश्चन में हमारा लिखा है 3m के रूप में। देखिए यहाँ पर 3m और यहाँ पर लिखा हुआ है 3m+1। तो देखिए दोनों में जो कॉमन वैल्यू मिल रही है वो हमें 3 मिल रही है, इसलिए जो हम इसमें डिवाइड करेंगे वो 3 से करेंगे। और मान लेते हैं कि जो हमारा भागफल आया वो q आया, और शेषफल तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि शेषफल हमारा r आया। फिर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है, और हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि ये जो भाज्य है, ये भाज्य और ये आपका भाजक होता है, और ये जो है ये हमारा भागफल होता है, और ये हमारा शेषफल। तो प्रमेयिका कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो देखिए कि जो हमारा भाज्य है वो यहाँ पर a है, तो a बराबर भाजक 3 है और भागफल q है तथा शेष हमारा r है। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि a बराबर कि अगर q का मल्टीप्लाई 3 से किया जाए तो 3q आएगा और प्लस r। तो हमारी जो संख्या बन गई वो क्या बन गई, a बराबर 3q+r। तो इसको हम नोट्स में लिख लेते हैं। चलिए अब हम इसे नोट्स में लिखते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले हमने कहा कि माना धनात्मक पूर्णांक a है, और जब धनात्मक पूर्णांक a है तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, a बराबर 3q+r, जैसा कि हमने अभी रफ में देखा था। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा शेषफल आएगा वो 3 से छोटा ही होगा, यानी कि जो r का वैल्यू होगा वो हमारा 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो ध्यान दें, r के यहाँ पर 3 मान है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी 3 स्थितियां बनेंगी। तो स्थिति फर्स्ट में r बराबर 0 रखेंगे, जैसा कि ये स्थिति फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट में r बराबर 0 रखा जाएगा। फिर जब सेकंड स्थिति आएगी तो सेकंड स्थिति में r बराबर 1 रखेंगे, और थर्ड स्थिति में r बराबर 2 रखेंगे। तो चलिए हम रफ में करते हैं। जैसे a बराबर
3Q प्लस R लिखा है तो A बराबर 3Q प्लस R की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे तो A बराबर हमें 3Q मिलेगा। और इसके बाद क्वेश्चन में उसने कहा है कि क्या कहा है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। तो अब इसके बाद हमें इसका वर्ग भी करना है। तो जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो इधर बन जाएगा ए स्क्वायर और इधर बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3 को स्क्वायर को लिख सकते हैं 3Q गुणे 3Q, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है जो चीज़ लिखी होती जो वैल्यू उसको 2 बार गुणे में लिखना। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 और Q का गुणा Q से तो Q स्क्वायर। इसके बाद 9 और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको हमें बनाना है 3Q के रूप का। जब हम इसे 3Q के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सॉरी 3M के रूप में, क्या बोल रहा है, M के लिए 3M के रूप में बनाना है हमें। देखिए 3M के रूप में कैसे बनाएंगे इसे हम, यहाँ से जो 9 है इसको 9 ना लिख के इसको 3 लिखेंगे और इसको 3Q स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद हम ये जो चूँकि जो M के बार इक्वल मान लेंगे 3Q स्क्वायर को और यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 3Q का वैल्यू M हो जाएगा। देखिए जो हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ पहला 3M प्रकार का हो सकता है। अब इसको हम फेयर में करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि R बराबर 0, 1 एंड 2। तो स्थिति फर्स्ट में देखते हैं। स्थिति फर्स्ट में क्या है, जब R बराबर 0 हो तब क्या होगा, तब A बराबर 3Q प्लस 0 तो A बराबर 3Q। इसके बाद क्वेश्चन में वर्क करने के लिए कहा है तो हम वर्क कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए A स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। इसके बाद A स्क्वायर बराबर 3Q को लिख सकते हैं 3Q गुणे 3Q। A स्क्वायर बराबर 3 इंटू Q का गुणा जब इससे कराएंगे तो 3Q स्क्वायर आएगा। इसको हम इसलिए इस प्रकार लिख रहे हैं कि हमें 3M के रूप में बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि जो 3Q स्क्वायर बराबर M के, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि A स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q का वैल्यू M। तो पहला हमें प्राप्त हो गया कि किसी भी अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो वह 3M के रूप का होगा। अब स्थिति सेकंड में देखते हैं कि स्थिति सेकंड में क्या है। स्थिति 2 में लिखा है वही लिखना है कि A बराबर 3Q प्लस R। अब इस बार लिखना है जब R बराबर 1 हो तब क्या बनेगा, A बराबर 3Q प्लस 1। इसके बाद फिर से हमें वर्क करना है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए फिर से वर्क कर रहे हैं तो A स्क्वायर बराबर इधर 3Q प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। आपको पता है कि चूंकि A प्लस B का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसी प्रकार इसको खोल देंगे हम। इधर A स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3Q का तो 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस फिर लिखा है 2AB। 2A का वैल्यू 3Q हो जाएगा और B का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं A स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस जब 2 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 6 का नाम 6 और Q लिखा है तो Q। अब इसको भी हमें 3M प्लस 1 के रूप में बनाना है तो इसमें हम A स्क्वायर बराबर, तो इससे और इसको पास में रख लेते हैं
तो 9q² प्लस 6q प्लस 1, और यहाँ पर लिखते हैं a² बराबर 3 कॉमन ले लेंगे 3, और बाकी सारी वैल्यू इसके अंदर रहेगी 3, तो 3q² प्लस 3 दूनाई 6q और बाहर प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ पर बनेगा क्या, a² बराबर 3, इस पूरे को हम मान लेते हैं m के बराबर, तो ये m प्लस 1। देखिए दूसरी वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अन्य पूर्णांक संख्या है तो उसको हम 3m प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो उसे हम 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आपको जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता दें। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद। अगला वीडियो अगले दिन आएगा।